नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 20 भारत में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शेख हसीना खालिदा जिया के बिना बांग्लादेश की राजनीति में सूनापन, इस बार आम चुनाव में क्या का बदला। बांग्लादेश में आज यानी कि 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। ये चुनाव शेख हसीना के अपदस्थ किए जाने के करीब 1.5 साल बाद हो रहे हैं। दशकों बाद देश में पहली बार शेख हसीना और खालिदा जिया जैसी राजनीतिक हस्तियों के बिना ये चुनाव कराया जा रहा है। खालिदा जिया की मौत दिसंबर 2025 में हो गई है। वहीं शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ किए जाने के बाद भारत में रह रही हैं। 299 संसदीय सीटों पर होगा चुनाव। बांग्लादेशी वोटर जतिया संसद की 299 सीटों के लिए वोट डालेंगे, यानी किसी पार्टी को लिए बहुमत का आंकड़ा 150 होगा। वहीं कैंडिडेट की मौत के बाद शेरपुर 3 चुनाव क्षेत्र में वोटिंग कैंसिल कर दी गई है। कुल 12 करोड़ 77 लाख रजिस्टर्ड वोटर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से वोट डालेंगे। वोटिंग लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और शाम तक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। गौरतलब है कि जातीय संसद में और 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और इन सदस्यों को एमपीज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुनते हैं। इस तरह ये चुनाव दशकों में देश के 2 सबसे अहम राजनीतिक लोगों के बिना होने वाले पहले चुनाव होंगे। बांग्लादेश के लोग पूरी तरह से बदले हुए राजनीतिक माहौल में अपना वोट देंगे। ऐसे वक्त में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान राजनीतिक खालीपन को भर रहे हैं। तारिक रहमान दिसंबर में लगभग 17 साल के देश निकाला के बाद बांग्लादेश वापस लौटे हैं और अपनी मां बीएनपी और खुद को मिले समर्थन से प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। अगस्त 2024 में छात्र हिंसा के दौरान कार्यवाही को लेकर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में बैन कर दिया गया है, यानी कि अंतरिम सरकार का समर्थन हासिल कर बीएनपी सबसे चर्चित नजर आती है। वहीं मुख्य चुनौती जमात इस्लामी होगी। जमात कई सालों तक बीएनपी के साथ थी, अब अपना गठबंधन चला रही है और उसे नेशनल सिटीजन पार्टी का सपोर्ट है। ये हसीना विरोधी प्रोटेस्ट से बनी एक स्टूडेंट और जेन जी पार्टी है। अगली सरकार चुनने के अलावा मतदाता जुलाई के नेशनल चार्टर पर एक रेफरेंडम में भी वोट करेंगे। इस पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और कई राजनीतिक पार्टियों ने सहमति जताई है। चार्टर के पॉइंट में प्रधानमंत्री को 2 टर्म 10 साल तक लिमिट करना, पार्लियामेंट का अपर हाउस बनाना और केयरटेकर सिस्टम को फिर से शुरू करना शामिल है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 20 भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।